Hello students, today I explain this unit exploring puzzles. So I hope all here keep silently and we will start this unit 2 exploring puzzles. Activity 1. Read the story to yourself. Mark any word you don't understand. Use a dictionary, the internet, or your classmates who may help you to understand each word and idea in the story. अब इस स्टोरी में ये बताना चाहते हैं कि ये अपने आप से आपको एक्सप्लेन यानी कि रीड करनी है. मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड. आपको यहाँ पर कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो वो वर्ड है वो डिक्शनरी में से ढूंढ के उसके मीनिंग है वो समझने हैं. फिर क्लास में सबको उसकी डिस्कस यानी कि चर्चा करनी है. तो चलो बच्चों हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. चलो देखते हैं उसमें क्या है. एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट एंड वाइज रूलर एंड ही हैड फाइन एडवाइज़र इन हिज कोर्ट. अब बता रहे हैं एम्परर यानी कि सम्राट अकबर जो था वो अपने जो सारे दरबारी थे उस दरबार में जो रहते थे वो सबका अच्छे से ध्यान रखने वाला और महान एक अच्छा उसका सम्राट था. और सबको क्या तो क्या एडवाइस करना, मार्गदर्शन देना. कोर्ट में जो कोई भी व्यक्ति थे उसको अच्छे से मार्गदर्शक की तरह उसके साथ रहना, उसमें सारे गुण थे. बट ही वाइजेस्ट ऑफ दिस वॉज बिरबल. पर उससे भी ज़्यादा उस दरबार में बिरबल वो भी अच्छा यानी कि एडवाइस देने वाला अच्छा व्यक्ति भी था. Whenever the emperor thought of a difficult problem or puzzles, he turned to बिरबल. जब भी सम्राट को कोई ऐसा थिंक आए, कोई ऐसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आए, कोई ऐसी पजल आए तो वो सब हर बार किसको पूछता था? बिरबल को. वंस प्लीजेंट इवनिंग इन मार्च. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक प्लीजेंट यानी कि खुशनुमा अच्छी सांझ, खुशनुमा सांझ थी मार्च की. अकबर वो स्ट्रॉलिंग इन हिज कोर्टयार्ड यानी कि उसका दरबार. अकबर था वो अपने दरबार में स्ट्रॉलिंग यानी कि इधर उधर चलना, अपने दरबार में वो ऐसे वॉक कर रहा था, चल रहा था. He had just completed as a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. अब वो बता रहा है कि he had just completed successful military campaigning. उसकी कोई मिलिट्री की कोई तालीम होगी, वो ईस्ट के साथ उसके साथ कोई ऐसा युद्ध होगा वो उसने कंप्लीट करके अब वो लिटिल एम्यूजमेंट यानी कि अच्छा पल बिताना चाहता था. वो जो मिलिट्री की जो तालीम थी वो सब कंप्लीट कर दी और वो कब थोड़े अच्छे माहौल में रहना चाहता था, अच्छे पल बिताना चाहता था. सडनली ही टर्न टू हिज कोर्टियर्स एंड सेड. तब अचानक वो कोर्टियर्स यानी कि उसके दरबारी के सामने गया और उसको पूछा, क्या कहा? टेल मी, मुझे कहो, what should be the punishment for someone who dared to tweak your emperor's mustache. कोई उसने सब दरबारियों को क्वेश्चन किया कि आपको कोई ऐसे बोले कि किसी भी सम्राट की आपको माउस्टेज यानी मूछे खींचनी हो तो उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? अपने जो दरबार में जो सम्राट है उसकी कोई मूछ खींचे तो उसको कैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसके साथ? तो उसको ऐसा क्वेश्चन किसको पूछता है वो?
अपने कोर्टियर्स को, अपने दरबारी को ऐसे क्वेश्चन करता है। द कोर्टियर्स वेर शॉक्ड एट द थॉट। अब सारे दरबारी है वो ये ऐसा क्वेश्चन सुनकर सब क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग। अब क्या बोलने लगे कि कोई ऐसा अच्छा व्यक्ति नहीं होगा जो फाउल यानी कोई गंदा ऐसा क्रिमिनल मतलब फौजदारी ऐसा होगा वही अपने किंग के साथ ऐसा करेगा। वो अपनी मूछे यानी कि किंग की जो मूछ है वो टच करने का प्रयास करेगा, वो कोई अच्छा मैन नहीं होगा। शहबाज खान स्पोक अप, माय लॉर्ड दिस विलेन शुड बी मर्सिलेसली फ्लॉग्ड टू डेथ। उसमें से कोई एक शहबाज खान नामक कोई जो मैन था वो बोला कि माय लॉर्ड दिस विलेन शुड बी मर्सिलेसली फ्लॉग्ड अप। उसने क्या कहा कि जो कोई ऐसा काम अपने किंग के साथ करे तो उसको क्या करना चाहिए, फ्लॉग्ड मतलब चाबुक, चाबुक से उसकी डेथ कर देनी चाहिए। उसमें से कोई एक जो मैन था शहबाज खान नामक वो उसने ऐसा उत्तर दिया। Beheaded in full public view, your honor, said मुल्ला दो पिज़्ज़ा। उसमें से कोई दूसरा कोई मुल्ला नाम का जो व्यक्ति था उसने भी अपना मत बताया कि ऐसे व्यक्ति को beheaded मतलब सिरछेद, उसका सर है वो काट देना चाहिए। The villain should be thrown down from the fort or be hanged, said शादिशाह। उसमें से कोई अनदर जो मैन था उसने अपना आंसर बताया कि ऐसे जो मैन होता है उसको क्या करना चाहिए, फोर्ट मतलब किले, किले के ऊपर लटका के उसको ऊपर टांग देना चाहिए, ऐसा अपना मंतव्य बताया। नेक्स्ट क्या बताते हैं अब, बीरबल की बारी आती है। एंड यू बीरबल, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर, आस्क्ड द एम्परर। फिर लास्ट में जो सम्राट था वो बीरबल को क्वेश्चन करता है कि आपके हिसाब से उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो बीरबल को ऐसा क्वेश्चन करता है। शाह आलम, शेड बीरबल कामली, उसने शांत होकर बोला, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स। उसने कहा कि उसको थोड़ी अच्छी सी स्वीट देनी चाहिए। द अदर कोर्टियर्स गैप्ड एट बीरबल। जो दूसरे कोर्टियर्स थे वो बीरबल को इसके सामने ऐसे ताकने लगे, उसके सामने घुरकने लगे। उसने ऐसा आंसर बताया तो ही हैड गॉन मैड, वो बता रहे हैं कि क्या आप मैड हो गए हो, पागल हो गए हो। स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम, जो क्राइम यानी कि घातकी है, जो उसने राजा के साथ ऐसा किया है और उसको स्वीट देनी चाहिए। श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग, कि इस टाइम बीरबल क्या हुआ, रॉन्ग ही होना चाहिए, कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को हम कोई स्वीट दे सकते हैं। फिर अकबर ने कहा कि अकबर फ्रॉन, डिड आई हियर यू राइट बीरबल, और उसने बीरबल को कहा कि आप अपनी जगह पर राइट हो। ही सेड, यू कंसिडर्ड गिविंग स्वीट्स टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम, के ऐसे जो घातकी होते हैं, दुराग्रही होते हैं, उसको पनिशमेंट में क्या देना चाहिए, स्वीट ही देना चाहिए। ओनली इन दिस केस योर मजेस्टी, सेड बीरबल हमली। फिर बीरबल ने कहा कि कोई जो ऐसा केस हो उसमें ही हम ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज वो एल्स बट योर बिलवेड ग्रैंडसन वुड डेयर टू टेक सच अ लिबर्टी विद द किंग ऑफ द किंग्स, कि कोई ऐसा जो व्यक्ति होता है कि उसका ग्रैंडसन होता है, कोई ऐसी हरकत करने की उसमें हिम्मत होती है, वही ये सब कुछ कर सकता है। इसलिए तो उसको कुछ अच्छा ही इनाम देना चाहिए, यानी कि कुछ स्वीट, यानी ऐसी जगह पर कोई ऐसी ही चीज़ देनी चाहिए। अकबर ब्रस्ट आउट लाफिंग। फिर अकबर को बहुत हंसना आया। यू आर राइट अगेन बीरबल, और बीरबल को बोलता है कि तू एक बार वापस सच हुआ है। इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल वू ट्वैक्ड माई माउस्टेच दिस एवरी इवनिंग, कि इसकी जगह पर तू सच है, क्योंकि हर शाम को मेरा एक छोटा सा बदमाश बेटा है वो भी मेरे साथ
ऐसा ही करता है। ये जो यहाँ पे जो स्टोरी थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है। चलो बच्चों, इसी तरह एक्सप्लोरिंग पजल्स की हम यहाँ पर दूसरी पजल्स देखते हैं। ये पजल्स में क्या दिया गया है। One day walking in the garden with Birbal and the other courtiers, Emperor Akbar bent to pick up a sharp stone. एक दिन क्या होता है कि अकबर था, वो अपने दरबारियों के साथ और बीरबल के साथ ऐसे वॉक कर रहा था और अचानक क्या हुआ कि एम्परर अकबर बेंट टू पिक अ शार्प स्टोन यानी कोई अच्छा पत्थर, शार्प तीक्ष्ण पत्थर उसने बेंट होके हाथ में लिया। विथ इट ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड एंड सेड, उसने वो पत्थर से क्या किया कि एक लाइन खींची। बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर, और उसने बीरबल को क्या कहा कि ये मैंने जो लाइन की है उसको आप क्या बना दो, छोटा बना दो। ही पॉज्ड एंड विथ अ ग्लिंट ऑफ मिस्चिफ इन हिज आइज ही सेड, और क्या हुआ थोड़ी देर वो रुक गया और ऐसे सोचने लगा और उसकी आइज से वो थोड़ी आइज चमकने लगी और फिर वो बोला बट डोंट टच इट, और अकबर बोलता है कि उसको टच नहीं करना है, बिना टच किए उसको क्या करना है, जस्ट मेक इट शॉर्टर, वो क्या हो जानी चाहिए, शॉर्ट हो जानी चाहिए। ये मैंने जो लाइन, अकबर बोलता है ये मैंने जो लाइन बनाई है वो आपको बिना टच किए वो लाइन को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। फिर क्या होता है, द कोर्टियर्स लुक्ड एट ईच अदर, तब सामने एक दूसरे के सामने सारे दरबारी थे वो देखने लगे। बीरबल श्योरली कुड नॉट डू दिस, कुड ही, अब बीरबल को पता था कि कोई भी ये काम है नहीं कर सकता है। परहैप्स ही वुड फाइनली बी आउटविट, और उसको लगा कि मुझे फाइनली ये काम तो करना ही पड़ेगा। बट बीरबल कामली बेंट डाउन टू पिक अप अनदर स्टोन, फिर थोड़े शांत होकर बीरबल ने क्या किया, बेंट हुआ और उसने दूसरा पत्थर उठा के और पिक अप अनदर स्टोन, दूसरा पत्थर उठाया। ही क्वाइटली ड्रू अ सेकेंड लाइन बिलो अकबर्स, और उसने क्या किया कि जो अकबर ने जो लाइन बनाई थी उसके पास ही उसने क्या किया, एक दूसरी लाइन बना दी। एवरीवन लुक्ड एट टू लाइन्स, और सब है वो ये दो लाइन के सामने देखने लगे। अकबर्स लाइन वॉज क्लियरली शॉर्टर दैन बीरबल्स, फिर क्या हुआ कि जो अकबर की लाइन थी वो बीरबल की लाइन से क्या हो गई, छोटी हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन भी दी गई हुई है। पहले जो लाइन की थी वो अकबर ने की थी, फिर उसको क्या करने का बोला, छोटा करने को बोला। फिर उसने बोला था कि उसको आपको टच भी नहीं करना है और बिना टच किए उसको शॉर्ट बनानी है। तो बीरबल ने क्या किया कि उसके पास दूसरी लाइन बना दी, बड़ी लाइन बनाई, तो अकबर की लाइन थी वो क्या हो गई, छोटी हो गई। There was a brief silence, तब यहाँ पर एकदम साइलेंस यानी कि शांति हो गई। Then अकबर स्माइल्ड, फिर अकबर था वो हंसने लगा। I thought I had outsmarted you this time, but you have done it again. फिर अकबर ने कहा कि आप इस टाइम भी बहुत स्मार्ट निकले, आपने इस बार भी जो काम पूरा नहीं हो सकता था वो आपने अच्छे से कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी 6 में उसका ही एक रिलेशन बताया है कि उसमें क्या हो सकता था। ये स्टोरी में आपने जो आगे वाली स्टोरी सुनी उसमें यहाँ पर क्या तोड़ मिलता है। तो चलो देखते हैं एक्टिविटी 6 में क्या बताते हैं। बीरबल डिड नॉट मेक द लाइन शॉर्टर देन इट वॉज व्हेन अकबर फर्स्ट ड्रू इट। आप सबको पता है कि जो अकबर ने लाइन बनाई थी फर्स्ट,
वो बीरबल उसको छोटा नहीं बना सकता था, पर उसको क्या करना पड़ा कि उसमें दूसरी लाइन खींचनी पड़ी। बट ही मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर देन हिज लाइन, पर उसको उसकी लाइन से बड़ी लाइन बना दी तो उसकी लाइन क्या हो गई, छोटी हो गई। अकबर्स लाइन कैन नॉट बी सेड टू बी शॉर्ट, और अकबर की जो लाइन थी वो शॉर्ट थी। इट कैन ओनली बी लॉन्गर और शॉर्टर देन अनदर लाइन, और उसमें क्या हो सकता था कि आप दूसरी बड़ी लाइन बना दो तो ही वो लाइन शॉर्ट लाइन से वो लाइन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ही उसकी लाइन थी वो छोटी दिखेगी। शॉर्ट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूटली कंसेप्ट, और आपके माइंड में जो ख्याल है वो क्या होता है कि शॉर्ट के हिसाब से ये पूरी पजल दी हुई है। इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ये एक रिलेटिव ख्याल है आपका। अकबर्स लाइन इज शॉर्टर रिलेटिव टू बीरबल्स लाइन, और दोनों का कॉन्सेप्ट कैसे मिलता है कि अकबर की लाइन थी वो बीरबल की लाइन से छोटी थी, पर उसको क्या बनाना था, बड़ा। एज वी थिंक अबाउट पजल्स एंड प्रॉब्लम्स वी वॉन्ट टू बी श्योर दे अवर एज्यूप्शंस आर करेक्ट। एज्यूप्शंस मतलब हमारी जो धारणा होती है, पर हमारी धारणा पे हम क्या होते हैं, करेक्ट यानी कि सच होते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेंबर दैट मे थिंग्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन एब्सोल्यूटली टर्म्स, दे कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड इन रिलेटिव टर्म्स। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड देके यहाँ पे उसको क्या बन दिया गया होता है, एक कॉन्सेप्ट दिया होता है, एक हमारा ख्याल देते हैं। अ रिच मैन मे थिंक दैट डोसा इज़ वेरी चीप, यानी कोई एक पैसादार जो मैन होता है वो बोलता है कि ये जो डोसा होता है वो क्या होता है, एकदम सस्ता होता है, क्योंकि वो रिच मैन है, उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए उसको ये अच्छे सस्ते लगते हैं, उसमें ज़्यादा उसको कॉस्ट नहीं लगती। बट अ पुअर मैन विल थिंक डोसा इज़ वेरी कॉस्टली, और जो गरीब मैन होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उसको वो चीज़ कैसी लगती है, बहुत महंगी लगती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। कॉस्ट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यहाँ के दोनों के बीच में कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ख्याल क्या आया कि कॉस्ट यानी कि उसको जो देने की रकम होती है वो दोनों के मेन एक ही है, पर एक रिच है और एक पुअर है, कि दोनों के माइंड के हिसाब से जो डोसा होता है वो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी पजल्स थी वो ख़त्म होती है, पर अब आपको क्या करना है कि होमवर्क करके आना है, और होमवर्क में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, आप अच्छे से सुनना। देखो यहाँ पर आपको दिया है कि वर्क विथ अ पार्टनर ऑफ अ ग्रुप टू राइट योर ओन अकबर एंड बीरबल स्टोरी। यहाँ पर आपको अकबर और बीरबल की कोई एक स्टोरी लिखनी है। एज यूजुअल आपको जो आए, आपके माइंड में जो हो, आपको जो अच्छे से आती हो, कोई भी स्टोरी आपको यहाँ पर क्या करनी है, मेंशन करनी है। आप अपनी बुक में भी इसमें नहीं, पर आप अपनी बुक में मेंशन कर सकते हो। आपकी जो रफ बुक या आपके घर में जो आप बनाई है वो बुक में आपको कोई भी अदर स्टोरी अकबर और बीरबल की आपको जो आती हो वो आपको होमवर्क में करनी है। और यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं ए और बी, उसको ए को आपको अपने हिसाब से अपने जो सही वर्ड से उसको मैच करना है। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि स्ट्रोलिंग का मीनिंग पहले क्या होता था कि इधर उधर टहलना, वॉक करना, तो उसके साथ कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो मैच होगा, यानी कि ये वॉकिंग इन अ स्लो रिलैक्स वे। इसी तरह आपको सारे जो मैच है वो बी के साथ मैच करने हैं, जो सही है। वो आपका होमवर्क है, वो आपको अच्छे से वापस आपको करके दिखाना है।